शान्यसिद्धिः सुखानि चैव अरन्तमासि यत्तं देवे वन्द्यं समं परमामि पतितो सुजनानां वैस्यसा तेजोनिका मोक्षद्वारि पाठपाठनवटा पीडं कुमां साधव कालेद्यापितपोनिधिं गुणगणैर्पूर्णं पवित्रस्वय जितमानो जितक्रोधा सजली राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा पनियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जियो और जीने दो की खुशबू चारों दिशाओं में घोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा, जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। जैन शासन का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। आपस में लड़ना लड़वाना जैनों का ये काम नहीं। जैनों का ये काम नहीं, जैनों का ये काम नहीं। जो औरों की पीर न समझी इसमें धर्म की शान नहीं। इसमें धर्म की शान नहीं, इसमें धर्म की शान नहीं। ओ आपस में लड़ना लड़वाना जैनों का ये काम नहीं। जो औरों की पीर न समझी इसमें धर्म की शान नहीं। सच्चा जैनी औरों के दुख में, हाँ सच्चा जैनी औरों के दुख में अपनी भी आंखें भिगो लेगा।
तेरा और मेरा ये कैसा रिश्ता है, मेरे नैनों में गुरु तू ही बसता है। ये नाम विमल मेरे मन मंदिर में छाया, मेरे सूने मंदिर में भगवान कोई आया। कैसे तुझको पाऊं मैं, या तुझे चढ़ाऊं मैं, या तुझे चढ़ाऊं मैं, कह के क्या बुलाऊं मैं। तेरा और मेरा ये कैसा रिश्ता है, मेरे नैनों में गुरु तू ही बसता है। तेरी वो चर्या वो तप संयम करना, हंसते हुए रहना और भूख प्यास सहना, करुणामयी वात्सल्य सदा हमको देते रहना। जब भी याद आती है मन मेरा तड़पता है, बहता नीर नैनों से और ये ही कहता है, तेरा और मेरा ये कैसा रिश्ता है, मेरे नैनों में गुरु तू ही बसता है। तू है मेरा भगवन, तू ही मेरा दाता, तेरे बिन कोई मुझको नजर नहीं आता। विमल गुरु मेरा तो बस तुम चरणों से नाता, दूर मन से जाना ना, ये हृदय दुखाना ना, ये हृदय दुखाना ना, दूर मन से जाना ना। तेरा और मेरा ये कैसा रिश्ता है, मेरे नैनों में गुरु तू ही बसता है। ये नाम विमल मेरे मन मंदिर में छाया, मेरे सूने मंदिर में भगवान कोई आया। कैसे तुझको पाऊं मैं, क्या तुझे चढ़ाऊं मैं, क्या तुझे चढ़ाऊं मैं, कह के क्या बुलाऊं मैं। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। मंगल दीप जलाए हैं, हाँ द्वारे द्वारे चौक पुरे मंगल दीप जलाए हैं। स्वागत में है ढोल बजे सबके मन हर्षाए हैं। धन्य
हो गया नगर हमारा, पूर्ण हुए भक्तों की आस। योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन, हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन। धर्म ज्ञान की गंगा में डूबेंगे भक्तों के मन। हाँ, धर्म ज्ञान की गंगा में डूबेंगे भक्तों के मन। कोश बढ़ेगा पुण्यों का, पापों का हो प्रक्षालन। कर्म निर्जरा होगी पल पल, रह कर गुरु चरणों के पास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। आत्म साधना संयम का अवसर ये पावनतम है। हाँ, आत्म साधना संयम का अवसर ये पावनतम है। गुरु भक्ति गुरु सेवा से सार्थक होता नर्तन है। मन वचन की बढ़े विशुद्धि, करना है अब यही प्रयास। शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन, हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन। वो स्वागत की शुभ वेला आई, मन में खुशियां ही खुशियां समाई। ओ हो 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 आई। स्वागत की शुभ वेला आई, मन में खुशियां ही खुशियां समाई। स्वागत की शुभ वेला आई, मन में खुशियां ही खुशियां समाई। देखो गुरु माँ पधारे आज, हाँ देते सबको बधाई आज, हाँ देते सबको बधाई आज। विनती को ध्यान में रख के उग्र विहार करके ये कोसों दूर से आए हो गुरु माँ हो। विनती को ध्यान में रख के उग्र विहार करके ये कोसों दूर से आए हो गुरु माँ हो। वेणी जय बोलो परम पूज्य गंदी 105 आर्यकर श्री सुमति माता जी की, आरिका संघ की। बहुत ही ये हर्ष का ये विषय है। अरे रुक जाना यार,
बहुत सी हर्ष का विषय है कि आज इस वात्सल्य धाम में परम पूज्य गणनी 105 आरिका श्री सुमति माता जी का विशाल संघ यहाँ पर आज प्रवेश किया गया है चतुर्मास हेतु। तो यहाँ पर इस मोहल्ले के जितने लोग हैं माता जी सबकी ओर से श्रीफल अर्पण करते हुए आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 बोलते हुए हम सब आपसे विनय करते हैं माता जी यहाँ पर आप चतुर्मास करें और यहाँ पर हम लोग पूरे दिन रात लग करके आपके चतुर्मास को बहुत अच्छे से सानंद संपन्न कराएंगे। दूसरी बात है माता जी, हम सब लोगों को बहुत शुभ है क्योंकि सुमति माता जी इस धाम में पधारी है। सुमति माता जी यहाँ पर पधारी हैं तो हम लोगों के तो अपने आप गृह प्रवेश हो जाएंगे माता जी। गृह प्रवेश करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि जहां पर ऋषि राजों के आरिकाओं के चरण पड़ जाते हैं, आचार्य कहते हैं ग्रंथों में कि वो भूमि खुद तीर्थ रूप हो जाती है। और इस संदेश से करके इस तलेटी के इस क्षेत्र पर वात्सल्य धाम में पूज्य आरिका श्री सुमति माता जी का मंगल पदार्पण उनके चरण पड़े हैं। और तो ठीक है, इतनी संघ विशाल संघ के साथ में माता जी यहाँ पर पधारी हैं। हमें तो बहुत गर्व है कि माता जी के इस अंत में पूरी आरिका यहाँ देख रहे हैं। एक अलग ही दृश्य है, सफेद 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 सफेद, इस शुक्लता का प्रतीक है और शुक्ल शुभ होता है। माता जी शुभ हैं और हम सबके लिए शुभ करती रहेंगी, ऐसा हम आशीर्वाद उनसे लेते हैं और उनके चरणों में नमोस्तु करते हुए करते कि माता जी यहाँ पर मैं भी यहाँ पर चौका चालू कर रहा हूँ। और एक हमने सुना लाजपत जी से, लाजपत जी ने हमें कहा कि माता जी का यहाँ चातुर्मास होने जा रहा है। इतनी खुशी हुई, उसी दिन से मैंने तुरंत लाजपत जी से कहा हमें एक फ्लैट दे दो। तुरंत हमने कहा ये फ्लैट हमें लेना है और ले लिया। और हमने कहा कि हम अभी मोक्ष सप्तमी से यहाँ चौका शुरू कर देंगे अपना। तो लाजपत जी की बहुत बड़ी मेहरबानी है यहाँ पर कि इतने फ्लैट बनाए, लोगों को बाहर से ला करके यहाँ पर बसा रहे हैं। और इस क्षेत्र पर बहुत बड़ी इनकी माने और सरल भी व्यक्ति है माता जी, बिल्कुल विनम्र रहता है हमेशा। इसलिए बहुत बहुत इनके लिए धन्यवाद है। और माता जी आपके चरणों में नमोस्तु है कि आप यहाँ पर चतुर्मास करें। हम पूरा सहयोग यहाँ पर आपके प्रति आपके चरणों में रह करके करेंगे। नमोस्तु नमोस्तु। आज की आज वात्सल्य रेजिडेंसी का अहोभाग माता जी सुमति माता जी संपूर्ण संघ के साथ आज वात्सल्य रेजिडेंसी में उनके चरण पड़े हैं। निश्चित ही मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये रेजिडेंसी एक अपनी ऊंचाई पर पहुंचेगी। इसमें समाज धीरे धीरे आ रहा है माता जी। और मैं अभी हमारे जैन समाज मधुबन के अधिकारी लोग यहाँ मौजूद हैं, देवेंद्र जी, अमित जी और भी जो कार्यकर्ता हैं, उनसे निवेदन है वो आए और माता जी से निवेदन करें। हमारे अमित जी माइक लें और माता जी को जैन समाज की तरफ से वात्सल्य रेजिडेंसी में अपने आकर, अमित जी बहुत अच्छे वक्ता हैं और वो दो शब्द अपने रखें और आगे का कार्यक्रम हो। और मैं आपको देवेंद्र जी, सागर जी महामुनि राज की जय, तीर्थराज सम्मेशकर सिद्ध क्षेत्र की जय, परम पूज्य गणनी आरिका स्वस्तिमती माता जी की जय, परम पूज्य गणनी आरिका सुमति माता जी की जय, समस्त आरिका संघ की। अरे इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा जोर से बोले, नाश्ता की व्यवस्था है। जयकारा गुरुदेव का। और देखिए माँ का जो गुरु माँ या जन्म देने वाली माँ और एक धर्म में अग्रसर करने वाली आरिका माँ, इनका उपकार जीवन में कभी चुका नहीं सकते हैं। और जो आज भूमि पे हम यहाँ पर आए हैं, जैसे गर्भावस्था में जब कोई जीव गर्भ में आता है तो उसको पालने का काम माँ करती है, उसी प्रकार यह जो वात्सल रेसिडेंसी का शुरुआत श्रीपन लाजपत जी के द्वारा किया जा रहा है। कहते ना लघुता से
प्रभुता को प्राप्त होना, लघुता से विराटता को प्राप्त होना, बस वही है। आज वात्सल्य रेसिडेंसी में गुरु माँ के चरण पड़े हैं और बहुत कम समय में बहुत सुंदर रूप इसका माता जी के सज्ञ सानिध्य में उभरेगा। इसी भावना के साथ और हम सभी समाज जन आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे, ऐसी अपनी तरफ से पूरी भावना रखते हैं माता जी। और आपका आशीर्वाद बना रहे हम सभी पर, समाज पर और इस वात्सल्य रेसिडेंसी पर। इसी भावना के साथ पूज्य गुरु माँ के चरणों में एक अर्घ समर्पित करेंगे। सभी लोग भक्ति भावना के साथ बोले। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई छरु सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुली जिन ग्रही गुरु माया जामय। ओम ह्रीं परम पूज्य गणनियारिका 105 सुस्तिमती माता जी, परम पूज्य आरिका गण्य 105 सुमती माता जी, समस्त आरिका संघ के चरणों में पूरी जैन समाज मधुबन का, उपस्थित जैन समुदाय का, उपस्थित जनमानस का बारंबार त्रिकाल बंदामी करते हुए जल फलादि महारगम निरुपामिति। बंदामी माता जी। और मैं हमारे यशस्वी पंडित जी श्रीमान आनंद प्रकाश जी से अनुरोध करें आगे का संचालन के लिए जो भी है सब। आइए अपन एक छोटा सा मंगलाचरण के रूप में पहले इस सभा की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मचारी जी। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 आचार्य शनमती सागर जी महाराज की, आचार्य सुनील सागर जी महाराज की, आयरिका संघ की। किसी दार्शनिक ने लिखा है कि ये निराले श्रमण शिव का धाम इनमें है, जो काम भी निष्काम हो वो काम इनमें है। तुम इन्हें जैनों का ही तीर्थ नहीं समझो, तुम इन्हें जैनों का ही तीर्थ नहीं समझो, सच अगर पूछो तो चारों धाम इनमें है। शील संयम को इन्होंने जिंदगी दी है, शील संयम को इन्होंने जिंदगी दी है। हम इन्हें भगवान जैसा मानते हैं। अगर ये शील संयम का हृदय में बीज ना बोते तो संसार सागर में हम यहाँ खाते रहे गोते। न ये पावन आत्मा होती, न जीवित तीर्थ ये होते, कभी का देश मिट जाता जो ऐसे संत ना होते। जहां में अब जहां देखो, जहां में अब जहां देखो दिखाई दे बुरी लत है। मनुष्यता का जनाजा काट बैठी आज दौलत है। फिर भी मेरे बंधुओं, जो हमारा देश दिख रहा पावन, वो इनकी ही बदौलत है, वो इनकी ही बदौलत है। परम पूज्य आयरिका शिवमती माता जी की, आयरिका संघ की। ये भारत इसलिए नहीं पावन की धारा यहाँ की पावन है। ये भारत इसलिए नहीं पावन की धारा यहाँ की पावन है। ये भारत इसलिए नहीं पावन की यहाँ बरसता सावन है। ये भारत इसलिए नहीं पावन कि हथियारों का जोर यहाँ। ये भारत इसलिए नहीं पावन कि गंगा जमुना का शोर यहाँ। ये भारत पावन है इसलिए, ये भारत पावन है इसलिए कि यहाँ अनेकों संत हुए जो नर से नारायण बनकर श्री राम वीर महावीर हुए। उनमें के ये आयरिका श्री पावन इनसे परिपाटी है। इनके पग जहां जहां पड़ते हैं धन्य वहां की माटी है। सचमुच में ये आयरिका श्री संयम का रूप नहीं धरती। ये अपनी पावन काया से यदि युग की काया कल्प नहीं करती, ये मानवता मान नहीं पाती। ये मानवता मान नहीं पाती, ये जीवित तीर्थ नहीं होते। ये भारत गारत बन जाता जो ऐसे संत नहीं होते। इसलिए मेरा ये मन कहता, इसलिए मेरा ये मन कहता कि दुनिया दीन नहीं होगी, प्रेषित अहिंसा संयम की चिर छवि मलिन नहीं होगी। भू पर कितने ही पाप भरे, लेकिन मेरा यह दावा है जब तक ऐसे हैं धर्म संत, भू धर्म विहीन नहीं होगी। ये ऐसे संत जिन्हें नमते उनका क्रंदन खो जाता है। इनके चरणों में अंगारा आते चंदन हो जाता है। चेतनता इतनी जग जाती तनियों तन में हो जाता है। इनका वंदन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। इनका वंदन करते करते मेहनत से क्या नाम है उनका बोले? हम लोग यहाँ पर विराजमान हैं।
ये महान कार्यक्रम जो चल रहा है, पहले सर्वप्रथम उस शाश्वत भूमि को नमन करते हुए शिखर सम्मेद पावन धाम करूं शुद्धात्म पद वंदन। शिखर सम्मेद पावन धाम करूं शुद्धात्म पद वंदन। मंत्र नौकार पद वंदन पंच परमेष्ठि पद वंदन। मंत्र नौकार पद वंदन पंच परमेष्ठि पद वंदन। तीर्थ निर्माण तीर्थंकर जिन्ह 24 पद वंदन। तीर्थ निर्माण तीर्थंकर जिन्ह 24 पद वंदन। शाश्वते 3 कमनो कोटि संत मुनिराज पद वंदन। शाश्वते 3 कमनो कोटि संत मुनिराज पद वंदन। और इस मंच पर आसीन मातु सुमति पद वंदन। मंच आसीन अभिराजित मातु सुमति सुपद वंदन। शिखर जी में विराजित सर्व साधु पद वंदन। शिखर जी में विराजित सर्व साधु के पद वंदन। जबल शाश्वत 3 कमनो कोटि मुनिराजों को चरणों में बारंबार नमस्तु। मंचासीन समस्त आर्यिका संघ के चरणों में बारंबार नमस्तु। आज परम सौभाग्य का अवसर है जो इस नूतन विमल वात्सल्य रेसिडेंसी में आर्यिका सुमति माता जी, आर्यिका स्वस्तिकमती माता जी संपूर्ण सत्संग के एक पावन चरण पड़े। इससे और परम सौभाग्य क्या हो सकता है। और मैं तो कहता हूं इस भूमि का भी परम सौभाग्य है, धन है यह भूमि जो अभी पूर्ण रूप से निर्मित भी नहीं हुई है। और ऐसी पावन भूमि, इसकी तो कहना ही क्या, धन है यह भूमि। और निश्चित तौर पर यह भूमि कुछ आगे पलों में बहुत कुछ अच्छा काम करने जा रही है। निश्चित तौर पर माता जी का आशीर्वाद ऐसा प्राप्त होने वाला है। जब माता जी के चरण यहाँ पर पड़ गए हैं तो निश्चित ही कुछ ऐसा ही होगा कि इस भूमि का पता नहीं क्या से क्या होगा। ऐसी माता जी से जो है शुभकामना करते हैं और भावना भाते हैं कि माता जी का वर्ष 2025 का वर्षायोग चातुर्मासकालिक इस विमल वात्सल्य रेसिडेंसी में हो, सानंद संपन्न हो, माता जी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में माता जी के पावन पुंचरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महानुभाव, बहुत ही शुभ संदेश आया कि माता जी का यहाँ पर मंगल पदार्पण होगा। आप सब जानते हैं, मैं माता जी गुजरात में चल रहा था तो एक जगह कहीं बोर्ड लगा था खाली जगह पे कि प्रस्तावित 24 जिनालय, प्रस्तावित 24 जिनालय। फिर मैं देख रहा था कि वो गांव के बाहर था, और गांव के बाहर था मैंने देखा कि वहां पर कई लोग सुबह से लोटा लेकर के निकलते, लेकिन जिस स्थान पर वो लिखा था प्रस्तावित 24 जिनालय, वहां पर कोई गंदगी करने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये आ गया कि यहां पर मंदिर बनने वाला है, मंदिर बनने वाला है। इसलिए उस व्यक्ति, जो वहां के व्यक्ति थे, वो दूसरी जगह तो गंदगी करने चले गए, लेकिन उस स्थान पर नहीं। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर मान लिया कि यहां पर मंदिर बनने वाला है। अभी बना नहीं है, लेकिन उसके प्रति अभी नहीं बना, उसके पहले हमारे ये भाव होगा कि यहां मंदिर बना उस भूमि का। उसी प्रकार से हमने वहां पर अभी प्रस्तावित जिन मंदिर बनने वाला है उस भूमि का हमने इतना विनय किया है कि यहां पर कोई भी शौच आदि की क्रिया करने के लिए नहीं गया। उसी प्रकार से महानुभाव, ये जो माता जी बैठी हैं, ये प्रस्तावित सिद्ध शिला के सिद्ध हैं, प्रस्तावित सिद्ध शिला के सिद्ध हैं, इसलिए इनको सिद्ध मानकर ही नमस्कार करो। क्यों? क्योंकि इनने जो पद धारण किया है वो सामान्य पद नहीं है। इस महिलाओं की 3 ही पद उत्कृष्ट हैं महिलाओं में, और 3 ही जगह पूज्यता को प्राप्त होती है। वो एक तो सबसे पहले वो तीर्थंकर की माता बन जाए, और तीसरा उसका सौभाग्य होता है जब वो स्वधर्मेंद्र की सची बनती है और पहले प्रथम दर्शन करती तीर्थंकर का।
इसलिए 3 जगह महिलाओं की पूज्यता है, इसलिए उत्कृष्ट है, ये पद है, ये सामान्य पद नहीं है, ये ब्राह्मी सुंदरी का पद है, आदिनाथ भगवान के द्वारा दिया गया पद है। और इसकी वंदना करें, विनय करें और इनकी जितनी भी सेवा कर बन सके उतनी खूब सेवा करें। इनके चरणों में रह करके जितना पुण्य अर्जन करना चाहे उतना कर सकते हैं। हम पूज्य माता जी के। और भैया कोई बोलना चाहेगा? ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि सभी का समय बहुत कीमती होता है। हाटचर्या का टाइम भी रहेगा माता जी का, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, नहीं तो 3 मिनट। इसलिए आप सभी आंखें बंद कर लें और हाथ जोड़ लें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो ज़ेन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनं वन्दे विद्या बोले पंचपरमेष्ठी भगवान की जय, बोले चौस्तंकर भगवान की जय, बोले संसार विद्यासागर महाराज जी की, बोले गणनी प्रमुखारिका श्री ज्ञानमती माता जी की, बोले गणनी आरिका स्वस्तिमती माता जी की, बोले गणनी आरिका श्री शुभमती माता जी की। देखिए अभी अमित भैया ने बोला कि लघुता से प्रभुता को पाना, लघुता से गुरुता को पाना। अब भी अमित भैया यहाँ बोल के गए और आपने सुना, बहुत अच्छा बोला। इसी बात को मैं माता जी के ऊपर लेके कह रही हूँ कि माता जी बड़ी महान है, शुभमती माता जी और हमारी स्वस्तिमती माता जी गणनी है, बहुत महान है। ये हरिकाएं बहुत महान है, इसलिए महान है कि ये हरिकाएं इतनी बड़ी होकर भी इन्होंने, मैं छोटी हूँ उसके बाद भी कहा कि माता जी को मौका दे दो, 5 मिनट बोलने के लिए, 2 मिनट बोलने के लिए मौका दे दो। इनका बड़प्पन है, नहीं तो कौन किसको माइक देता है। बोले मैं बड़ी हूँ तो इनके छोटी कहाँ से बोले, पर माता जी की मैं महानता बता रही हूँ कि माता जी ने बड़ी महानता है। और माता जी सुमति माता जी बहुत सरल, बहुत आध्यात्मिक और एकदम मिलनसार और सबको लेके चलती हैं और बहुत प्रेम इनके अंदर और बहुत वात्सल है। अभी एक भैया ने कहा था, किसने कहा था नाम तो मैं नहीं जानती, अभी कहा था कि गर्भ में हम बच्चे को रखते हैं और ये वो माँ है जो आज 30-30 आरिकाओं को, समझ लीजिए 30-30 एक आरिका को रखना इतना कठिन हो जाता है और 30-30 आरिकाओं को निभाना, उनका संचालन करना, उन्हें संभालना, उन्हें देखना, एक माँ की सेवा आज बच्चे नहीं कर पा रहे। लेकिन ये वो माँ है कि जो आज इतनी सारी आरिकाओं को लेके चल रही है। कहना ही अद्भुत है कि हम एक माँ को देख के तो उसकी सेवा नहीं कर पाते। माता जी देखिए दिन रात, मैंने सुना था कि माता जी पूरी आरिकाओं का ध्यान रखती हैं, बहुत सरलता से रखती हैं। इसके साथ आप सभी जो यहाँ के आए हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, सब अच्छे हैं। हमारे यहाँ लाजपति जी, इनकी बहुत उदारता है कि देखिए इन्हें सारे कमरे खुलवा दिए माता जी के लिए और रोड भी साफ करवा दी। और देखिए यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई। कुछ दिन पहले मैं यहाँ आई थी तो मिट्टी मिट्टी थी, मैं सोच रही थी मैं कैसे रहूंगी, हमें भी यहीं आगे चल के माता जी के पास ही रहना है, तो मैं सोच रही थी मैं कैसे रहूंगी। पर आज देखा ये बात, भैया भी कौन भैया बोल रहे, देखिए नाम तो नहीं पता, पर आप ही लोग की बात मैं बोल रही हूँ, आप ही लोग की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। आप ही में से यहाँ एक भैया जी ने बोला कि माता जी यहाँ आई हैं तो 4 चांद लग जाएंगे। बिल्कुल सही बोला, हाँ ताली बजा दीजिए। वाकई में माता जी के यहाँ आने से ये इस जगह में रौनकता आएगी, इस जगह में व्यवस्थाएं अच्छी होंगी और इसमें श्रावक आना चालू करेंगे। अपने आप में एक अद्भुत लगेगा, एक नजारा अलग होगा। ये बहुत अच्छा है कि माता जी के यहाँ आने पर आप लोगों को तो खुशी हुई, मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई।
मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई कि चलो माता जी आ गई, अब तो धर्म, यहाँ पर धर्म की गंगा बहेगी और धर्म की लहरें चलेंगी, मंदिर होगा, अभिषेक होगा, सारे काम होंगे। और हमारे यहाँ कौन संचालन भैया का नाम क्या है? हाँ, आनंद भैया, नाम ही आनंद है, आनंद का नाम आनंद नाम है, उनका नाम ही सार्थक है, जो सबको आनंद देते हैं उनका नाम आनंद है। अभी बहुत अच्छा बता रहे थे कि भैया कि इन्हें हम ऐसा नमस्कार करें जो आने वाले सिद्ध के रूप में, प्रस्तावना के रूप में है, इन्हें सिद्धत्व समझ के, इन्हें भगवान समझ के, इन्हें अच्छा समझ के हम नमस्कार करें। इनकी विचारों में बहुत उज्ज्वलता है, शॉर्ट एंड स्वीट, थोड़ा बोलते पर बहुत अच्छा बोलते हैं और अच्छा से अच्छा बोलते हैं। इसके साथ यहाँ मोती भैया और ये जो भैया वो कौन, ये लगा क्या नाम है आपका? सत्येंद्र भैया। हाँ, सत्येंद्र भैया ने कहा माता जी मैं तो आई, जब भैया बोल रहे थे बहुत अच्छा बोल रहे थे कि भैया माता जी यहाँ आप आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है और हम भी यहाँ आएंगे। हाँ भैया, मैं तो सभी से, आप सबसे कह रही हूँ, माता जी का यहाँ आगमन हुआ है, हम सब यहाँ पर आते हैं और माता जी की विनय, भक्ति, पूजा पाठ और उनकी सेवा, उनकी हारचर्या में हम सबका कर्तव्य होता है। तन मन धन से लगे रहे इन्हीं भावनाओं के साथ। बोलिए सुमति माता जी की जय, बोले स्वस्तिमती माता जी की जय। तुम्हारा अभिनंदन है ओ जिन वाणी की रसिक, तुम्हारा अभिनंदन है। जिन शासन की शान, तुम्हारा अभिनंदन है। और धरती पर भगवान, तुम्हारा अभिनंदन है। परम पूज्य अरिका श्री सुमति माता जी के पावन श्री चरणों में नमो, हाँ, गणनी 105 आरिका श्री सुमति माता जी के पावन श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए हम निवेदन करते हैं अपना मंगल आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। पूज्य माता जी। नमोकार महामंत्र पूरे विश्व की जान, आन बान शान और जैन धर्म के सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अनादि अनिधन मंत्र। मेरे पीछे नमोकार मंत्र मैं बोलूंगी, फिर बोलना। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोलिए परम पूजनीय श्री महावीर आदिनाथ भगवान की। परम पूजनीय 1008 श्री महावीर भगवान की। यहाँ के मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूजनीय प्रथमाचार्य आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की। आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की। तपस्वी सम्राट महत्व मार्तंड युगाचार्य शिरोमणि भारत गौरव तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की। चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी गुरुदेव की। गणिनी हरिका स्वस्तिमती माता जी की। बरे दुस्तम काले धम्मज्झानम हवे ही साहुस। और एक सूत्र आता है बहुत अच्छा सा गाथा में कि न धर्मो धार्मिकेर विना। कैसा जोड़ है देख लो। हमारे पूर्वाचार्यों की एक बहुत बड़ी कला हुआ करती थी, जिस कला को कहते हैं अध्यात्म कला, आगम कला। आज अपना पुण्य इसलिए फलित हो रहा है
सिर्फ हमारा नहीं, आप सभी का, क्योंकि हम सब में शिखर जी की पावन धरा पर है। हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 18 दोषों में से एक दोष भी हिला तक नहीं है। और आप हमें हम महान मानते हो। 8 कर्म में से एक कर्म तक हिला नहीं, और आप लोग हमें महान मानते हो। बताओ, महान मानने वाला महान कि हम महान? श्रावक महान हुआ करते हैं। मेरे तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरुदेव कहा करते थे कि अपने दादा गुरु की बात करते थे, क्योंकि हमने आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी को नहीं देखा, क्योंकि हमारा जन्म ही नहीं हुआ था। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी कहते थे, हे सन्मति, हम पहले मोक्ष जाएंगे, उसके पहले तो ये श्रावक मुनि बनकर मोक्ष चला जाएगा। आचार्य श्री कहते थे, सन्मति सागर जी गुरुदेव, ऐसे कैसे गुरुदेव? आचार्य कहते थे, देखो, हम जब आहार के लिए उठने वाले होते हैं, अपनी चर्या के लिए निकलते, तो श्रावक अपना सा शुद्ध जल लेकर आता, फिर लेने के लिए आता, पड़घान करता, सुबह से कुछ नहीं खाता। पड़घान करने के लिए कल से मतलब चौका लगता है ना, जैसे आनंद जी बोले, हमारे बहुत महाप्रतिष्ठाचार्य पंचकल्याणक, बड़े बड़े पंचकल्याणक पार करते, बड़े बड़े विधानों में जिनके कारण बड़ा आनंद आता है। ऐसे हमारे पंडित जी आनंद जी ने कहा कि मैं चौका लगाऊं। मेरे इतना अंदर से खुशी हुई कि जब माता जी का संग आने वाला है, तो सबसे पहले मैंने फोन किया लाजपत राय जी को कि मुझे चौका लगाना है, मुझे एक फ्लैट चाहिए, मतलब चाहिए। बताओ, ये जुनून नहीं है तो क्या है? ये सिद्धों के प्रति भक्ति है। आगामी भविष्य में जो सिद्ध बनने वाले, उनको अपन अनुकूलता देंगे, हम पुण्य कमाएंगे, हम चर्या का निर्वाह करेंगे, तो आगे यही जीव सिद्ध बनेंगे। बताइए कि हम महान कि आप महान? कौन महान बताइए? आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी कहते थे, हम सिद्ध बनने के पहले ये लोग सिद्ध बनेंगे। चौका लगाने के लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, रुपया तो लगाना ही पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। शुद्धता से बिल्कुल कुएं का पानी जीवानी बराबर उसमें जाना चाहिए, कहीं दोष ना लगे और अंतराय ना आए, निरंतर हो। कितनी विशुद्ध परिणाम! एक बार चौका लगाने का भाव हो गया, समझने तुमने 1 किलो सोना दान किया, ऐसा बताया है। सबके पास में पूंजी बड़ी नहीं होती है, किसी के पास बड़ी होती, किसी के पास छोटी पूंजी होती है, लेकिन एक आहार चर्या कराने वाला और अपने घर में कराने वाला महान हुआ करता है। ऐसे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी कहते थे, तपस्वी आचार्य हुआ करते थे। आचार्य आदि सागर जी, आचार्य शांति सागर जी, आचार्य शिव सागर जी, आचार्य वीर सागर जी महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी महाराज, ऐसे धुरंधर आचार्य हुआ करते थे। और इसके पूर्व के आचार्य तो आचार्य अकलंक देव, आचार्य समंतभद्र देव, आचार्य कुंद देव इस धरा पर आ चुके। हमारी क्या औकात कि हम चतुर्मास करें? चतुर्मास करेंगे हमारे पूर्व आचार्य यहाँ पर, हम सिर पर दिखाई देंगे आपको, हम आपको दिखाई देंगे, लेकिन अंतस चक्षु से आप कहोगे। तो आचार्य कुंद देव भी यहाँ पर विराजमान है, आचार्य समंतभद्र देव, आचार्य अकलंक देव, आचार्य आदि सागर जी, आचार्य शांति सागर जी। इसलिए मुझे चिंता ही नहीं है, मैं अपने बाबा दादा की गोदी में जैसे बैठी, यहाँ पे मुझे लग रहा है सही में जिस तरीके से मतलब अचानक माहौल बना। मैं जब 13 तारीख को प्रवचन करूंगी ना, मैं आपको बताऊंगी यहाँ जो कल स्थापना का प्रोग्राम होने जा रहा है, किस प्रकार पुण्य भूमि का पुण्य उपज जाता है। ना हमारे मन में था, ना इनके मन में था। ऐसे कैसे हुआ? प्लानिंग करने के बाद भी प्लानिंग फेल होते। मोती भैया फेल हो जाते बड़े बड़े लोग, और कहां से कहां पता नहीं है। और आज का नजारा देखकर मुझे नंदीश्वर, बंबई का नंदीश्वर, वो
मंदिर याद आता है और उसका प्रांगण, मंदिर तो बना ही नहीं था तब, तपस्वी सम्राट का प्रवेश हुआ और यूं बारिश, तखत लगाया, बारिश पूरी तखत आधा भर गया। जैसे हमारे लाजपत राय जी ने, हमारे सरोज दीदी, पूरे यहाँ के टीम ने यहाँ पर हमें बिल्कुल दरवाजे के पास में, गेट के पास में एक तखत लगाकर स्वागत, एक अनोखा स्वागत किया। बड़ा लाजवाब, बड़ा इमेजिंग, बहुत अलग ही लगा मुझे। मैंने बोला यहाँ बैठना है? हाँ नहीं माता जी यहाँ बैठना है। मैंने बोला गिला है, हो जाएगा माता जी बैठिए आप। उनके भाव, एक्सप्रेशन, एक भक्ति हुआ करती है ना सत्येंद्र जी, भक्ति हुआ करती है। भक्तों के दिल में जब भक्ति हुआ करती है तो गुरु हतबल हो जाते हैं, उसको भक्त का मानना ही पड़ता है। जरूर ये हमारे आने वाला जो चतुर्मास से देवेंद्र भाई, हमारे जो अमित भाई, हमारे यहाँ के मधुबन की जो समाज है, जिन्होंने बिल्कुल ऐसे तह दिल से कह दिया कि ये चतुर्मास हमको 4 चांद लगा के रखेंगे। स्वाभाविकता आपके मुखार विंद से बड़े बड़े श्रावक बोल रहे, बड़ी बड़ी हस्तियां बोल रहे हैं, हमारे संगपति इसमें पूरा सहयोगी करेंगे। हम सभी साथ मिलकर करेंगे, हम साधना करेंगे, आप साधन जुटाओगे। हम रत्नत्रय का पालन करेंगे, आप रत्न बरसाओगे। क्योंकि आप इंद्र देवेंद्र, देखो एक तो एक है देवेंद्र, इंद्र इधर ही है, एक है सत्येंद्र। बताओ क्या कमी है क्या कमी? बताओ, मोती चाहिए हमें तो यहाँ पर, बताओ मोती भी इधर है। और ये सब हो जाएगा तो आनंद ऑटोमेटिक, आनंद तो हो जाएगा, अमित आनंद हो जाएगा, मनीष रूप आनंद हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है महानुभाव, यहाँ जो मधुबन समाज है, जो लाजपत जी को उन्होंने हाथ पकड़ के कहा है कि हम सब मिलकर बहुत अच्छा सा करेंगे लाजपत राय जी के लिए। तो नाम कितना बढ़िया है पता है? जब सरोज दीदी ने एक बार हमारा जो 9 महीने का सिद्ध चक्र विधान हुआ, लगातार 9 महीने का, एक बार 5 महीने का और एक 4 महीने का, ऐसा जो सिद्ध चक्र विधान हुआ, तब सरोज दीदी ने कहा माता जी हमारे तरफ से ना 2 बोरे नारियल। मैंने बोला बाप रे, एक लेडीज बोल रही है। मैंने बोला नाम बताइए दीदी आपका। उन्होंने कहा लिखिए लाजपत राय जी। मैं बोला क्या बोला? लाजपत राय जी। मैंने बादाम भी लिख लो, माता जी हमारे तरफ से चावल भी लिख लो। लाजपत राय जी, अपना नाम नहीं देती थी जल्दी। सरोज दीदी का नाम तो बाद में पता पड़ा। एक अनोखा नाम लगता है। मैं किसी की तारीफ करती नहीं कभी, आप ध्यान रखना, कभी मुझे चढ़ाना आता ही नहीं, मैं जल्दी उतार देती हूँ। मेरे तपस्वी सम्राट की आदत है। मेरे को ऐसा होता है कि सत्य बोलेंगे तो कड़वा तो लगता है, लेकिन वो व्यक्ति आगे जाकर बहुत संभल जाता है। माँ की भूमिका निभाते महानुभाव। हमको माँ नहीं है, माता जी बोलते हो, आप हमारे बच्चे हो। स्वाभाविकता अपन मिलकर ये करेंगे, माँ बेटे बेटियां सब मिलकर जो सम्य शिखर जी की पावन धरा पर बहुत अच्छा सा एक अनोखा चतुर्मास करने की कोशिश करेंगे अपन। क्योंकि रत्नत्रय की महासाधना में जब अपन जुड़ जाते हैं तो तपस्या सबसे बड़ी होती है। हमें तपस्या में लगा देना, आप इसमें लग जाना, हमें इससे बचा लेना। हम सब रत्नत्रय की और तपस्या की साधना करेंगे और हमारे साधना में आप सहयोगी बनेंगे तो हमारा चतुर्मास सक्सेस होगा। कितने का गया कलश कोई मायने नहीं रखता, जाएंगे बढ़ चढ़कर चतुर्मास के हमारे कलश जाएंगे, लाजवाब कलश जाएंगे। हम बताएगा आपको, आज हम बता रहे हैं आपको, मेरे पास नाम नहीं कोई आया, लेकिन जाएंगे बढ़ चढ़कर कलश अपने जाएंगे और चतुर्मास भी बढ़ चढ़कर होगा। क्यों? मैं कल जब 20पंथी कोठी में गई थी, आनंद जी यहाँ के महानुभाव सुनो, मैं कल चतुर्मास मेरा वहां हुआ था ना, तो स्वाभाविकता में वहां कोठी में सभी साधुओं को बोलने गई थी कि तत्समिच्छा में दुक्कड़म, मेरा 2 साल में कुछ भी गलती हुई होगी क्षमा करना, और आप आइए, आज कल मेरा विहार है और मेरी 13 तारीख को ऐसी स्थापना है, आइए। तो मैं सभी को बिल्कुल विनती कर रही थी, तो तब मुझे पता पड़ा कि अधिकांश साधु मंदिर में ही थे। सिद्ध चक्र विधान हो रहा था, सबसे बड़ा अजूबा, मुझे पता ही नहीं था सिद्ध चक्र विधान हो रहा है। मैं पहले महाराज जी यतीन्द्र सागर महाराज जी के पास गई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा चतुर्मास वहां हो रहा है, बहुत अच्छा। 5 मिनट तक मुंडी नीची मेरी और ऊपर उनकी पिछी,
बहुत लंबा चौड़ा मंत्र बोला, पता नहीं क्या बोला, अच्छा ही बोला होगा, लंबा चौड़ा आशीर्वाद। मैंने बोला बहुत अच्छा महाराज जी, बहुत मेरे कदम अच्छे से कल पड़ेंगे। फिर मेरे उन्होंने कहा रुक, जाप के लौंग दे दिए। उन्होंने कहा रुक, उन्होंने इतने सारे रत्न दे दिए। उन्होंने कहा कलश में डाल देना, मांगे नहीं थे। मैंने बोला ठीक है महाराज, अब जा। रुक, कहीं और कहीं रखे होंगे, वहां गए, इतनी सारी माला दे दी। हमने कहा माला ले ले बिटिया, तो मेरी बिटिया हो, कोई हमारा ज्यादा बातचीत नहीं होता है। इतना आश्चर्य लगा मुझे। उन्होंने कहा रुक, तुम्हारा बहुत बड़ा संग है, ये पेन पेंसिल ले जा। मैंने बोला क्या बात है, 5-5 चीजें मेरी झोली में। इसके बाद में सब माता जी को ढूंढने तो श्री हंसमती माता जी के पास में गई। उन्होंने कहा कि मैं आ नहीं सकती लेकिन आ जाऊंगी, तुझे कुछ जरूरत है तो मुझे बोलना। मैंने बोला नहीं माँ, कुछ भी जरूरत क्या रहेगी, वहां तो है बहुत सारे लोग। उन्होंने कहा मेरे पास में 2 टॉर्च है, मैं तुम्हें एक टॉर्च दे दूं। मैं ऐसा नहीं बता रही आप लोगों की मुझे क्या क्या दिया किसी ने, एक शुभ संकेत, साधुओं का मेरे से मिलनसार स्वभाव। और उन्होंने कहा कि मैंने बोला तो उन्होंने कहा ले ही जाना तू, इतनी बड़ी टॉर्च। बोले कि वहां अंधेरा भी रहेगा। मैंने बोला नहीं है, कोई अंधेरा नहीं माता जी, वहां बहुत अच्छी व्यवस्था, मैंने देखा नहीं है, लेकिन वो बोल रहे कि हम व्यवस्था करा रहे, पंडाल लगा रहे, सब लाइट रोशनी सब है। उन्होंने कहा ले ही जाना। मैंने बोला ये क्या हो रहा है। महाराज जी ने 2-2 ग्रंथ दिए, मृत्युंजय महामृत्युंजय प्रवचन। दूसरा मुझे मिला कि ध्यानामृत। मतलब मैं सोच नहीं पा रही थी। जब मैं कमरे से निकली तो माता जी ने कहा आधा घंटे में वापस आना। मैंने बोला भाई माता जी वचन नहीं देती हूँ। सब साधु के पास 20 पंथी 13 पंथी दोनों जाना था, क्योंकि इसके पूर्व में आचार्य संभव सागर महाराज जी के दर्शन करने गई थी, आशीर्वाद लेने गई थी। आचार्य वैराग्यनंदी महाराज जी के संघ के दर्शन करने गई। अब मेरा दोनों ही कोटि बाकी थी। मैं जब नीचे सिद्ध चक्र विधान, मैंने बहुत से माता जी वही थी, तो मैं नीचे गई तो मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे कोई देखा। जयकारा इतना जोर से लगाया इन लोगों ने। फिर मैं वहां पे गई जब दर्शन करने, दर्शन करके वहां पे मेरे से सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अर्घ्य बुलवाए। मंगल नहीं है ये, हमारे संघ में भी एक मंगल है, सब मंगल ही मंगल हो रहा था, एक शुभ संकेत हो रहा था। इसमें मैंने आमंत्रण दे दिया सबको और सभी ने स्वीकृति प्रदान की। सुबह 20 पंथी कोटि की सभी माता जी आई, महाराज जी भी आ गए। 13 पंथी माता जी जो 13 पंथी में विराजमान है, हमारी बहुत प्यारी प्यारी हमारी दिव्यमती माता जी और हमारी पुराणमती माता। पुराण साथ में चलता है मेरे, देखो मतलब मैं देखा गुणायतन। मैंने वैसे मेरे ध्यान में नहीं था कि गुणायतन जाना है, क्योंकि मैं किसी मंदिरों में नहीं जाने वाली थी। लेकिन हमारे जो विकास भैया थे ब्रह्मचारी, उनकी मातोश्री मेरे संग में है, समयमती माता जी। और समयमती माता जी होने के कारण उन्होंने एक रिक्वेस्ट की, माता जी बस आप गुणायतन में आकर, हमारे सिद्ध चक्र विधान हो रहा है, सिर्फ आप दर्शन करके जाओ भगवान के। मैं ना नहीं बोल पाई, क्योंकि 93 एज की माता जी मेरे संग में और उनके पूर्वाश्रमी का परिवार पूरे 40 या 100 लोग वहां पे विधान करवा रहे। मेरे कदम आगे नहीं बढ़े। बारिश तो आ रही थी, यहाँ आप लोग वेट कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि ये मेरा जो शुभ संकेत, मेरे बार बार प्रभु का दर्शन होने का, वह गुरु का दर्शन भी हुआ, 2-2 श्री जी, 4-4, 5-5 श्री जी के दर्शन हुए। और मैं यहाँ जब आई मंगल कलशोन से, यहाँ पे अपने अनिंदा पारिशनाथ में भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, जगह जगह हुआ। ये हमारा नहीं था सम्मान। हमने कहा ना हम मान नहीं है, जो सिद्धों की श्रेणी में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप साधक बन रहे हैं। और इस साधकता के लिए तपस्या अनिवार्य है। आप भी तपस्या करोगे और मैं भी करूंगी। हम रत्नत्रय की आराधना आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। आप कुछ बातें ज्यादा करेंगे, मैं कुछ चीजों को छू नहीं सकती, उन चीजों को बोल नहीं सकती, लेकिन मैं रत्नत्रय की आराधना करूंगी। तो यूं ही मेरे गुरुदेव, मेरे 5 गुरुदेव है, पता है आपको? 5 ही है माता जी, मेरे अनगिनत गुरुदेव है।
बड़ा अरबरदस्त मेरे ऊपर है आचार्य आदि सागर जी महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति, आचार्य विमल सागर जी, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर और चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर महाराज जी का बहुत बड़ा वरदस्त है। मेरा परसों बात हुई, वो मोबाइल पे बात नहीं करते, मैं भी नहीं छूती हूँ, अपने संग में मोबाइल नहीं है, दीदियों के पास होगा। आचार्य सुनील सागर महाराज जी के यहाँ पर भी मोबाइल का परमिशन नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, अपने संग में किसी दीदी के क्या बोलते हैं फोन पे, क्या बोलते किसके ऊपर होता है पता नहीं, हमें भी नहीं है, गाड़ी नहीं है संग में, लैपटॉप नहीं है, कोई मगजमारी नहीं। सेम टू सेम मेरे गुरुदेव के पास भी है। तो सहजता में वो शायद मुझे हिम्मतनगर पहुंचने वाले थे, क्योंकि इनका चतुर्मास अहमदाबाद में, तो हिम्मतनगर के पूर्व में कहीं तो पड़ाव था उनका, वहां पे हमारे संघ की ब्रह्मचारिणी वहां पर गई थी दर्शन करने, गिरनार से इधर आ रही थी तो, और वहां पे जाने के बाद उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पर माता जी को बोलो, मंगल दीदी को बोला कि माता जी को बोलना कि महाराज जी के पास है, महाराज जी से दर्शन करवाऊं। पहले मैंने करवाना बाबे, क्योंकि मेरा चतुर्मास 20 पंथी या निहारिका दोनों कंफ्यूजन चल रहा था कि वहां होगा कि वहां होगा, तो कंफर्म थोड़ा सा होने लगा कि निहारिका, क्योंकि थोड़ा सा अरेंजमेंट थोड़ी हो गई थी। तो आचार्य श्री के पास में खबर थी निहारिका, लेकिन किसी कारणवश निहारिका हमें जाना उचित नहीं लगा, तो ये बात उनको मैं पहुंचा नहीं पाई थी, और मैं खुद निर्णय यहाँ नहीं ले सकती थी, और मैं गोल्डन चांस ये खोना नहीं चाहा कि ये मैं संदेशा नहीं दूं और मैं यहाँ खुद निर्णय करके आऊं। ये मेरे अंदर चुभ रहा था, क्योंकि संदेशा जा नहीं पा रहा था, बड़े अंदर उलझन थी, कैसे मतलब एक 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 दालन खुल रहे थे। देखो मोती भैया, ऑटोमेटिक दालन खुल रहे थे मेरे, और मैंने बोला ये मौका नहीं खोलना है, खोना है। मैं हम जब प्रतिक्रमण करके बैठी तो वहां से बिल्कुल वहां के आचार्य श्री को दूर से दिखाया, मैंने बोला थोड़ा सा पास, हमारी मंगल दीदी तो जोर से, हमने कहा धीरे बोल महाराज जी डांटेंगे, ये तो बोली पास में जाओ ना, पास में जाओ, महाराज जी को बोल दो शुभमती माता जी दर्शन करना चाह रही है, बोल दो। बताओ, मैंने बोला तुम डांट खिलवाओगी मुझे अभी। उन्होंने गया, महाराज जी को आवाज गई मंगल दीदी की, और उन्होंने कहा कि महाराज जी ने तुरंत देखा, हमने कहा नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु, तो ऐसे ही करते आशीर्वाद दिया। माता जी दूसरे तख्त पे थी, मैंने बोला माता जी को आशीर्वाद, माता जी को नमोस्तु करने के लिए मतलब आशीर्वाद, तो महाराज जी ने बोला जैसी की वैसी हो, अभी तो तुम तो इनको बोलते जैसी की वैसी हो। महाराज जी के पास से निकले हुए हमको 5 साल हो गए, आए हुए हम लोग, उनसे दर्शन नहीं हुए पास, जैसी की वैसी हो, बड़ा मजा आया। मैंने बोला महाराज जी एक रिक्वेस्ट है कि हम निहारिका नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि आपने जो कंडीशन डाली थी वो कंडीशन के कारण हमने, कंडीशन मतलब वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, मतलब साधु है थोड़ा, तो उनको भी वहाँ पे चतुर्मास करने का सौभाग्य अपने को देना चाहिए, तो उस कर महाराज जी समझ गए। मैंने बोला इसके कारण अपना जो स्थान बनने वाला है षटखंडा गमधाम, उसी के सामने 50 फ्लैट है, हमारे लाजपत राय जी वगैरह इन्होंने श्रीफल चढ़ाया है, 11-21 लोगों ने आकर श्रीफल चढ़ाया, मनीष अमित भाई वगैरह, हमारे मनोज भाई सभी ने। तो मधुबन समाज चाहती है, तो महाराज जी को मैंने बोला वहाँ कर ले, महाराज जी ने कहा कर लो, बहुत अच्छा चतुर्मास होगा। इस प्रकार आचार्य श्री ने वहां आशीर्वाद दिया, मेरा बहुत ही पावन पवित्र ऐसा आशीर्वाद लेकर बहुत खुश हुई, मैं आत्मा सफल हुई। ऐसे शाश्वत धाम पर अपन यहाँ वात्सल्य रेसिडेंसी, यहाँ पर ये बहुत शुद्ध और विशुद्ध, मुझे आनंद भाई पंडित जी यहाँ पे ओरा कुछ अलग लग रहा है मुझे, कुछ मतलब अपन कहते हैं ना एक ओरा दिखने की, हम लोगों को तो रेकी आती है, रेकी के हम मास्टर है, हम अपने संघ को भी और श्रावकों को भी रेकी देते हैं, कुछ लेते नहीं है उसके बदले, तो लेकिन रेकी देते नहीं तो आजकल बहुत, तो हम लोग रेकी देते। कहीं अमेरिका भी व्यक्ति हो तो यहाँ से हमको पता हो कि उनका ऐसा तकलीफ है, तो हम लोग यहाँ से रेकी, हम सामयिक तो करते, सामयिक रेकी होती है, और क्या होता है उसमें हम थोड़ा सा उस व्यक्ति को याद करते हैं और उसकी तकलीफ छू मंतर होती है, तो उसी प्रकार से मैं रेकी हम जानते हैं। तो मैं यहाँ ओरा चेक कर रही थी, यहाँ पे जब माता जी का, हमारे दिव्य श्री माता जी ने, दिव्यमती माता जी जो प्रवचन कर रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था आपको ऐसे मोती झर रहे, ऐसा नहीं लग रहा था आपको? मुझे तो एक्चुअली ऐसा ही लगा कि बहुत बड़ा सुंदर, सभी का जिक्र कर कर जिन्होंने जो बोला उनके वो शब्द लेकर आज से बोलना, ये विद्वान की बहुत बड़ी पहचान हुआ करती है। हमारी दिव्य माता जी, दिव्यमती माता जी जब बोल रही थी तो मैं एक प्रकार ना ओरा चेक कर रही थी यहाँ बैठकर इस प्रकार से, और ये ओरा इस प्रकार का यहाँ आभा मंडल है, इस भूमि का लाजपत राय
सही में यहाँ कोई देवता विराजमान है। पद्मावती साक्षात मेरे साथ में रहती, मैं पद्मावती का कुछ नहीं करती। मैं कांजी से निकली हुई हूँ, मैं पहले बताऊं, मैं कांजी बनती हूँ। हाँ, मैं उससे निकली हूँ और मैंने कभी पद्मावती का कुछ किया नहीं है। लेकिन क्या पता मेरा उसका जोग क्या है, संजोग क्या है। मेरे साइड में रहती है, मेरे एक साइड में मेरे बाबा, मेरी माँ, हमारी गणी न्यारी का स्वस्तिमती माता जी का सबसे बड़ा वरद हस्त है इसके लिए, क्योंकि 101 उम्र में होकर भी एकदम देखो स्ट्रेट। मैं तो थोड़ा ऐसे बैठ रही हूँ। 93, 95, 96। एक बार जोर से ताली बजाओ ना मेरे माता जियों के लिए। हम महान नहीं है, ये महान, हम महान नहीं हो सकते। ये है इसलिए आप इसे इधर बिठाया मुझे। एक छोटा सा बालक हूं मैं, छोटी सी हस्ती है, और उसी में मैं जब ओरा चेक कर रही थी तो उस ओरा में मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि यहाँ पे कोई देवता विराजमान पक्का है, और वो चाहते हैं। हम महान नहीं है, हम और लाजपत राय जी क्यों सोचे, हम तो निमित्त बने एक दूसरे के लिए, लेकिन यहाँ के देवता कुछ चाहते हैं। कल हमारे पास वाली जो पद्मावती जी थी, अब यहाँ पे सामान भेजना है तो पहले से इधर भेज दिया, हमारे पास थी नहीं निकलते समय। माँ का थोड़ा कुछ करते नहीं है लेकिन है साथ में। अजब गजब की बातें कभी बताएंगे आपको कि किस प्रकार वो साथ में रहते हैं। हम आपको क्या बताएं, हम एक जाप भी नहीं करते उनके, क्योंकि हम तो माता जी है, हम जाप कैसे करेंगे। कभी हम बोलते भी नहीं माँ हमारी रक्षा करना, एक कुछ पता नहीं कुछ है हमारा दोनों का। लेकिन मैंने कहा कि आज तो इनको बिना देखे ही अपन जा रहे। यतीन्द्र सागर महाराज जी के यहाँ गए तो पीछे पद्मावती जी, और पता एक अलग एक आभा मंडल दिखा, और जो आभा मंडल जो मेरी माँ में देखती हूँ मैं, पद्मावती साथ में वही आभा मंडल। और यहाँ पे ओरा मैंने महसूस किया, भीतराग भगवान शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा मेरे पास में। कुछ गजब का अनुभव आ रहा है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि ये क्या हो रहा है, मुझे भी समझ में आ जाएगा। आनंद जी पंडित जी सामने की जगह भी हमारा कोई सोच विचार नहीं था ऐसा। कहानी भी उसके बताऊंगी मैं एक एक समय पे, जब हमारे प्रवचन होंगे तो उसमें बताऊंगी कि कोई कर रहा है हमारे साथ, अच्छा कर रहा है लेकिन, और ये अच्छा ही होगा। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम या चतुर्मास बड़ा लाजवाब होगा। 4 चांद लगेंगे, जो ये बोलते 4 चांद लगेंगे, 10 चांद लगेंगे। कितने चांद होते हैं? 4 ही होते हैं। अपने जैन धर्म में तो कितने चांद होते हैं? कितने होते हैं? हाँ 72 होते हैं चांद और 72 सूरज। हाँ अब 4 चांद बोलना अपन छोड़ देंगे। इसलिए सभी महानुभावों को बहुत आशीर्वाद, मेरी दीदियों को बहुत आशीर्वाद, मेरे जो चौके वाले हैं, जो हमारे संगपति के चौके वाले, उनके लिए भी बहुत बड़ा आशीर्वाद। हमारे कैमरा मैन जो हमारे क्या बोलते हैं इनको भैया को, धर्मेंद्र भैया को भी बहुत आशीर्वाद। सभी को आशीर्वाद देते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरे तपस्वी सम्राट का बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला है, क्योंकि आज प्रातःकालीन मेला में मैं जब 2:30 बजे उठी, 2:30 बजे उठी, मतलब उठी नहीं, मुझे सपना आया तो मुझे तपस्वी सम्राट ने दोनों हाथ से आशीर्वाद देके मुझे यहाँ भेजा। मैं निकली तो 7 बजे, मुझे महाराज जी ने उसी समय रवाना किया कि जहाँ लेट हो जाएगी तू उठो। तो इस प्रकार का जो वरदहस्त कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला है। ऐसा जो हमारे सत्येंद्र जी सबसे पहले यहाँ पे आए, सबसे पहले सत्येंद्र जी का यहाँ पे कदम पड़ा, और इसके बाद सभी लोग आने लगे। हमारी किरण भाभी क्या नाम है, और हमारे कमल जी, इनको भूल नहीं सकते हम। हमारी माता जी उनको बेटा मानती है। अरे ऐसे सभी लोग हैं, सभी के नाम नहीं आते, किसी का नाम भूल गए। हमारे शांति धाम के मैनेजर जो बहुत बड़ा, उन्होंने पहले से कहा माता जी आप वहाँ आओगे ना आपके छठखंडा धाम में, मैं पूरी आपकी सेवा करूंगा। भैया पहले से आ गई। भैया क्या नाम है भैया का? प्रभात जी, बताओ। इसलिए हम भावना करते हैं सभी के धन बढ़े, आपका बहुत धन बढ़े, सबका आपका धर्म बढ़े, और हमारा रत्नत्रय बढ़े। बोले परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की। जितने मांगलिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं, उसके बाद में जब गेट में आप घुस रहे थे यहाँ पर,
उस समय इंद्र देवताओं भी बड़े प्रसन्न थे, उन्होंने भी तो आपका स्वागत किया और आपने कहा है कि यहाँ कोई देवता तो जरूर है, कोई ना कोई तो है, जब तो वो सारे निमित्त जुटा रहे। माता जी एक बात और आपको बता दूं, आचार्य सुनील सागर महाराज, हम दोनों एक साथ 3 साल एक कमरे में रहे, पढ़ाई की दोनों जन मोराजी में बहुत उद्यम करते थे, बहुत पिटते थे हमसे। युगल लंगोटिया यार। तो हम लोग माने हम ऐसे संतों से जुड़े हुए हैं। आचार्य विभव सागर जी महाराज, आचार्य सुनील सागर महाराज, एक कमरे में 3-3 साल हम रहे, एक साथ में पढ़ाई करते रहे मोराजी में, सागर में। और ऐसे गुरु राजों के, प्राचीन मुनि राजों के हमें दर्शन हुए, जिनके द्वारा दिए गए व्रत नियम और जिनके द्वारा आध्यात्मिक शिक्षा जो हमें प्राप्त हुई है। इसलिए हमारा बहुत इस परंपरा को, क्योंकि ये तपस्वियों की परंपरा है, सामान्य परंपरा नहीं है। आचार्य आदि सागर की महाराज में जितने भी मुनिराज रहे हैं, बड़े बड़े तपस्वी मुनिराज रहे हैं। आचार्य शांति सागर की परंपरा में इतने तपस्वी नहीं रहे, लेकिन आचार्य सनमती सागर जी महाराज जैसे तपस्वी आचार्य आदि सागर की परंपरा में जो रहे हैं, बहुत आज देख रहा है आचार्य प्रसन्न सागर महाराज। इसलिए मुझे गर्व है ऐसी परंपरा पर, और हम नमन करते हैं पूज्य माता जी, आपके चरणों में नमोस्तु बारंबार है। आप यहाँ पर आकर के चतुर्मास किया, एक तो अब पूरे दुनिया में संदेशा जाएगा कि यहाँ पर तो अपने आप यहाँ का नाम होना है, लाजपत जी कि माता जी कहाँ कर रही है चतुर्मास, बोले अपने आप। अब बोले माता जी चतुर्मास करी, अब क्या करें, तो अब एक बिल्डिंग तो अभी इनकी चतुर्मास के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी, और तीसरी बिल्डिंग का काम नहीं लगा, उसके पहले आपका कंप्लीट काम। चलिए नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिनवाणी खड़े हो जाए, जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपौं दिन, जो तेरो शरण आ गए शो पावे सुख। माता जी की परम पूज्य 105 गणनी आज करें। लेकिन अपने को एक बार सरिया से बच्चों को लाते हैं, अपने को पता नहीं कितने बच्चे अपने को, तो अपने को कितना खर्चा, तीसरी से लाते हैं कितना खर्चा, दिल्ली से लाते तो कितना, 3 ही पास में। संडे लाना, दिन भर बच्चे रहेंगे तो हमको छोड़ नहीं, वो करेंगे अपन पहले, अपन यहाँ पे बात, जो भी यहाँ कार्यक्रम करना है अपन सबकी स्वीकृति से ही करेंगे, हम अकेले मिलने नहीं मिलेंगे। उनके पेरेंट्स आते ऐसा सोच रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे? जवाब दो। लाजपत जी बोल रहे हैं अब कहाँ जाएंगे? 13 तारीख अपने लिए चाहिए पंडित जी। 13 तारीख इसलिए नहीं, 10 लक्षण फिक्स हो गए थे आपका। 10 लक्षण अभी हुआ नहीं। अच्छी बात है यार, विकल्प नहीं करना, होगा अच्छा ही होगा अपना, अच्छी बात है। अपने को कोई बोले, देखो हमको 20 पंथी वाले बुला रहे थे, निहारिका वाले नहीं बुला, 13 पंथी में मीटिंग चल रही थी हमारे लिए, तो हमारा अच्छी बात है नहीं है, अपने को सब बुला रहे। तेरा नाम नहीं आता इसलिए मैं ले नहीं पाऊँ, कोई बात नहीं। चलिए माता जी इसको ठोको ना, थोड़ा कमर ठीक हो जाए। मैं आ गई ना, अभी मैं आ गई ना, रेती मैं बहुत सेवा करूँगी। यही सेवा करेंगे माता, यही सेवा करेंगे सब। कौन बोल दिया? मोती भैया यही आना, मोती भैया का कोई पता नहीं। तेरा बंदी थोड़ा क्या बोल रहे ओ भैया, आशाला के बच्चों का संडे जो होगा, पूरी पार्षणा भगवान की जय, 24 भगवान की।
बोले पार्श्वनाथ भगवान